नमस्कार, मैं हूं निशुत दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। चीन और अमेरिका, दो सुपर पावर जिसके बीच अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कोल्ड वॉर का आगाज हो गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसलों से लेकर बेचैनी बढ़ा देने वाली टर्निंग पॉइंट तक। आइए जानते हैं अमेरिका की वो दो फैसले जिसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। पहला, क्वाड ग्रुप। अमेरिका ने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है। यह समूह आपस में सैन्य से लेकर समुद्री सहायता तक के लिए तैयार रहता है। इसमें शामिल सभी देशों से चीन के रिश्ते थोड़े खट्टे हैं। माना जाता है कि इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के जवाब में ही बनाया गया है। दूसरा, ऑकस डील। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मिलकर हाल ही में एक डील साइन की है। इस डील के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां तैयार करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे सबसे बड़ी डिफेंस डील माना जा रहा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अमेरिका के यह दोनों फैसलों ने चीन की नींद उड़ा दी है। वही चीन खुलेआम नाराजगी जाहिर करते हुए इसे कोल्ड वॉर का मानसिकता कह रहा है। यह फैसले तो महज एक ट्रिगिंग पॉइंट है। अमेरिका और चीन के आज इस स्थिति में पहुंचने की कहानी की शुरुआत तो 40 साल पहले ही हो गई थी। इस कहानी का जन्म माओ जेडोंग के मौत के बाद हुआ। डेंग जियाओपिंग ने सत्ता संभाली और उन्होंने कई दशकों से घसीटी थी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। शासक के शासन मजबूती से कायम रही और 21वीं सदी के ग्लोबल पावर बनकर उभरा। एक के बाद एक चीन की बढ़ती शक्ति ने अमेरिका समेत पूरे विश्व को भी हैरान कर दिया। आइए देखते हैं कि पिछले 2 दशकों में चीन और अमेरिका स्ट्रेटेजी क्या रही है। 2001 में चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और दुनिया में सस्ते सामान की सप्लाई की। वहीं अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद से सैन्य अभियान शुरू किया जो दशक तक जारी रहे। वही साल 2008 में चीन में बेहद सफल बीजिंग ओलंपिक का आयोजन हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रही। वही अमेरिका 2008 की मंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई। साल 2013 में चीन में शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और साबित किया कि तरक्की करने के लिए डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं। वहीं अमेरिका में 16 दिन का शटडाउन रहा और इस दौरान 8 लाख कर्मचारियों को घर बैठना पड़ा। वहीं साल 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की। दुनिया के करीब 100 देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ विकासशील ही नहीं, इटली और ग्रीस जैसे विकसित देश भी बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम में शामिल हुए। यही वो दौर था जब अमेरिका और चीन के बीच पावर शिफ्टिंग का खेल चल रहा था। इन 2 दशकों में चीन ने दुनिया को अपने साथ जोड़ा और दूसरी तरफ अमेरिका दर्शकों की जंग से बदहाल रहा। वही साल 2020 में कोरोना के आते ही दोनों देशों की रिश्तों की दरारें बढ़ती गई। ट्रम्प को कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहना साफ इसकी एक बानगी है। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. क्वाड और AUKUS का मूल उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ते दबदबे को संतुलित करना है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडी डायरेक्टर हर्ष बी पंत के मुताबिक AUKUS पैक्ट सिर्फ 3 देशों की डिफेंस डील नहीं है, इसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक पार्टनर्स को मजबूत बनाना चाहता है। यह एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस तरह के अन्य घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। हर्ष बी पंत का मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की असल समस्या चीन का वर्चस्ववादी रवैया नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों का कुछ न करने का रवैया है।
क्वाड इसी समस्या का हल है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को थामने के लिए सबसे अहम क्षेत्रीय गठजोड़ है। बाइडेन शी जिनपिंग से बातचीत जारी रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑकस डील और क्वाड ग्रुप में बैठक करते हैं। इससे तो ये बात बिल्कुल साफ होता है कि अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक पार्टनर्स को मजबूत करना चाहता है। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है। यह देश मिलकर बहुपक्षीय बातचीत करते हैं। इसमें हाई टेक्नोलॉजी या कोई बड़ी डील नहीं होती है। क्वाड से अलग हटकर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस समझौता एक नए मिलिट्री अलायंस की शुरुआत है। इस तरह का मिलिट्री अलायंस करने में भारत में एक तरह की हिचकिचाहट है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ साथ रूस और ईरान से भी संबंध रखना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन आपस में समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। बीते सालों में चीन के बढ़ते वर्चस्व से ऑस्ट्रेलिया चिंतित है। पिछले 3 सालों में दोनों देशों के बीच कई मौकों पर मतभेद हुए। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी हुवेई के 5G नेटवर्क पर बैन लगा दिया था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की थी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौते भी रद्द कर दिए थे। फ्रांस की सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने उसके साथ अरबों डॉलर की डील खत्म करके उसे धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए नई डील की है। इस ऑकस डील को लेकर फ्रांस बेहद नाराज है और इसे पीठ में छुरा घोंपने तक का करार दे दिया है। फ्रांस ने अपने राजदूतों को भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया है, जो आधुनिक इतिहास में शायद पहली बार किया गया है। ये डील टूटने से फ्रांस को 65 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इंडो पैसिफिक इलाके में 2 सागर है। यहाँ से 42% ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है। यहाँ चीन के बढ़ते दखल से अमेरिका चिंतित है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु पनडुब्बियों का होना इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के लिए जरूरी है। चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रक्षा समझौते की निंदा करते हुए कहा कि यह शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि यह समझौते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने खुद को चीन का विरोधी बना लिया है। यह बात तो साफ है कि ज्यादा देशों के पास न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार आने से इंडो पैसिफिक हाई रिस्क जोन बन रहा है। अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान कोई भी देश पीछे नहीं हटना चाहता। इसलिए इन महाशक्तियों के बीच किसी भी तरह का जंग विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, जो दुनिया के भविष्य को बदल सकती है।